हम लोगों ने 1857 में मई के महीने में हुए फौजी बगावत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सुना है। लेकिन एक बगावत 20वीं सदी में हुआ था। साल था 1915। बगावत करने वाले हिंदुस्तानी सिपाही ही थे, लेकिन ये बगावत हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि सिंगापुर की सरजमीन पे हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। एक तरफ कांग्रेस के जो लीडर थे वो अंग्रेज़ों का इसलिए साथ दे रहे थे कि अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी मदद करेंगे तो वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करा देंगे। इसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोग भी शरीक थे। वहीं दूसरी जानिब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, राजा महेंद्र प्रताप और गदर पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े लीडरान थे, जिनका मानना ये था कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा मौका है जिसमें हम अंग्रेज़ों के मुखालिफ जो फोर्सेस हैं उनका साथ देकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकते हैं। और इसकी पहल रेशमी रुमाल तहरीक, गदर मूवमेंट, इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के लोगों ने मिलकर शुरू किया। और बात है 15 फरवरी 1915 की, जब सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की सिंगापुर में, जिसके बाद उन सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें एक लाइन में पकड़कर गोलियों से अंग्रेज़ों ने बाद में भून दिया। और ये ज़्यादातर सिपाही आज के हरियाणा, हिसार के इलाके से बिलोंग करते थे। इन सिपाहियों ने असल में बगावत कुछ यूँ की थी कि क्योंकि गदर पार्टी के लोगों का मकसद ये था कि जिस तरह से 1857 में गदर हुआ था उसी तरह से उन्हें हिंदुस्तान में 1915 के दौरान भी गदर करना था। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह कर ये कॉन्स्पिरेसी के रूप में जानी गई और ये जो आंदोलन है, ये जो तहरीक है, वो इनकलाब में ना बदल के एक साजिश के रूप में आज की डेट हम इसे कॉन्स्पिरेसी के रूप में पढ़ते हैं, बल्कि ये एक इनकलाब था। गदर पार्टी एक इनकलाब लाने की कोशिश कर रही थी। उस पर वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी इकलौती कामयाबी है वो जो सिंगापुर में म्यूटिनी होती है, जिसमें सिपाही बगावत करते हैं और बड़ी तादाद में अंग्रेज़ों को मार भी देते हैं, बाद में खुद अपनी जान भी गंवाते हैं। तो अक्सर इस चीज़ को ये कहा जाता है कि ये जो सिपाही हैं ये टर्की के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते थे। सिर्फ वजह ये नहीं है कि ये टर्की के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते हैं, वजह ये है कि ये अंग्रेज़ों के लिए नहीं लड़ना चाहते थे। ठीक ऐसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम देखते हैं जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे सिपाही सिंगापुर में ही मिल जाते हैं और फिर INA की बुनियाद डाली जाती है। तो ये एक पूरी कहानी है। इस चीज़ को इन डीप समझने के लिए हमें कुछ किताबों का मुताला करना पड़ेगा, जिसे कई स्कॉलर ने अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह से पेश किया है। कुछ ने गदर कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया है, कुछ ने रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में बताया है, कुछ ने इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया है, और कुछ लोग इसे जो अलग अलग मुल्क में अलग अलग लोग बैठे हुए थे, जैसे पैन इस्लामिक मूवमेंट चल रहा था, उनका जो असर है उसके बारे में बताया है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि असल में इस तरह की बगावत हुई क्यों। लेकिन इस बगावत के जो बड़े बड़े नाम थे उसमें एक जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है हवलदार सुलेमान का, नायक अब्दुल रज़्ज़ाक़ का, नायक ज़फ़र अली ख़ान का। इनके अलावा 45-46 और सिपाही हैं। इन तमाम लोगों का इसमें नाम आता है कि इन लोगों की वजह कर ये सिर्फ हुआ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक और शख्स है जिसका नाम है कासिम मंसूर। ये एक गुजराती व्यापारी है जिसने इन सिपाहियों को ये कहा कि उन्हें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करनी चाहिए और इन लोगों ने बगावत की।